हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है। आज की कृष्ण कथा में हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। और आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं कृष्णा बुक का अध्याय 13। कृष्णा बुक का अध्याय 13। जब अघासुर का वध हो गया था उसके बाद की ये लीला है। तो जो कृष्ण जब बालक रूप में हैं तो एक के बाद एक असुर का वध करते जा रहे हैं। उसी में ही ये अघासुर है। अघासुर का नाम का एक था। अघासुर पता है कौन था? सांप सांप उसमें घुस जाते हैं अघासुर। वही जो हम वृंदावन गए थे तो वृंदावन में वो वहीं पे अगासुर था। और वहां पे बना भी है। उसमें आप बना भी है वैसा ही। तो हाँ, ठीक है। तो असलियत में देखना अगासुर को, किसी को देखना चाहते हैं? कैसे? असलियत में? असलियत में क्यों नहीं देख पाएंगे? वृंदावन में ही देखोगे असलियत में। वो आंखें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। ये चश्मा हटाना पड़ेगा। आध्यात्मिक चश्मा लगाना पड़ेगा। ये मटेरियल चश्मा हटाओ, आध्यात्मिक चश्मा लगाओ, फिर उससे क्या दर्शन होंगे। या फिर जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहां तो देख ही लोगे, क्या दिक्कत है। तो वहां तो सभी लीला नित्य चली रही है। ठीक है। तो अध्याय का नाम है ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो ये लीला भगवान ने की एक्चुअली सारी। जैसे जब एक फिल्म बनती है तो फिल्म का स्क्रिप्ट कोई और लिखता है ना। उसको निर्देश कोई और करता है, निर्देशन में म्यूजिक कोई और देता है, डायलॉग कोई और, सब चलता रहता है। तो स्क्रिप्ट लिखने वाले स्वयं कृष्ण भगवान है। और संपादन करते हैं योग माया से। तो योग माया पूरा प्रोड्यूस करती है। सारा कुछ देख, स्क्रिप्ट किसकी होती है कि क्या क्या होना है? कृष्ण का होता है स्वयं का। तो कृष्ण ने बहुत अद्भुत लीला की। और इस लीला में ब्रह्मा जी को अपनी माया से मोहित किया। क्योंकि हम सब लीला में देखते हैं इंद्र को मोहित किया, इसको मोहित किया। ऐसे ही इस लीला में क्या देखते हैं? जो सृष्टि के प्रथम जीव जिन्होंने सारे मटेरियल चीजें मतलब कि शरीर बनाए, सब कुछ बनाए, और जिनकी बुद्धि से ही पूरा शरीर बना हुआ है, वो मोहित हो गए। तो भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं मेरी माया से। तो आप लोगों का तो कहना ही क्या। ठीक है। और क्यों लीला की है भगवान ने? क्यों लीला की? तो बताते हैं कि जब भी कृष्ण को कोई गोद में लेता था वृंदावन में
तो हर कोई यही सोचता था कि काश ये मेरा पुत्र होता, यशोदा के कितना अच्छा पुत्र है, काश कि मेरा होता, मैं इसे खिला पाती, मेरा होता। सब मेरा 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 कर रहे थे। तो इसलिए भी 1 साल तक कृष्ण ही सब ग्वाल वालों के रूप में सबके घर में उपस्थित थे, ताकि उनकी ये इच्छा पूरी हो सके कि मेरा भी कृष्ण जैसा होता। तो कृष्ण ही स्वयं आ गए उनके बालक रूप में। बछड़े, गाय, गाय तो नहीं बछड़े। तो बछड़े, जो गाय भी चाहती थी कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, मेरे बछड़े भी, तो कृष्ण बछड़े भी बन गए। और ये दिखाने के लिए कि स्वयं बलराम जी, जो उनके प्रथम विस्तार हैं श्री कृष्ण के, उनसे फिर आ, क्या बोलते हैं, चतुर्व्यूह आया, उससे फिर नारायण, नारायण से फिर चतुर्व्यूह, उसमें जो संकर्षण है उसके, उससे आए महाविष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो बलराम जी कहाँ प्रथम विस्तार विस्तार है, वो भी माया से मोहित हो गए, वो भी नहीं समझ पाए क्या चल रहा है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि बलराम जी भी नहीं समझ पाते। अगर मैं चाहूं, मैंने, हम समझ सकते हैं कि भगवान स्वयं कृष्ण है, भगवान है, वो चाहे जो चाहे कर सकते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकती। और इस लीला से, तो यही सब बताना चाह रहे थे इस लीला से कि बलराम जी और ब्रह्मा जी भी थोड़ा बहुत तो समझ रहे थे कि मैं ही शायद भगवान हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही। तो उनका मैं भी तोड़ना था कि आप अकेले नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। और विष्णु, जिनको भगवान समझते हैं विष्णु, तो विष्णु भी अनंत विष्णु है, वो भी कृष्ण से ही आ रहे हैं, ये भी दिखाना था। तो सर्वोपरि ये स्थापित करना था कि सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है कहीं से, किसी फोन की आवाज खुली है क्या? ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन लगाए, मन, शक्ति और वाणी और कान, सभी कुछ लगा देता है। लेकिन हमारा कोई एक ही अंग लगता है। कौन सा अंग लगता है यहाँ पे? सिर्फ शरीर। शरीर यहाँ पे है, बाकी मन कहीं भी हो सकता है, वाणी कहीं भी हो सकती है, कान कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक भक्त होता है, वो सब कुछ लगा देता है श्रवण कथा में। इसीलिए महाराज परीक्षित ये सोच रहे कि अरे, 1 साल तक चर्चा क्यों नहीं चलाई? मान लो कि कथा सुना रहा है और बोले कि ऐसा हुआ और फिर ये हुआ, लेकिन कोई पूछा, अरे 1 साल तक चर्चा क्यों नहीं चली, क्या वजह थी? तो उसकी वजह बता रहे हैं यहाँ पे। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है, और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। क्या ब्रह्मा विमोहन जो लीला है, क्या ऐसा लगता है बासी हो गई हो, नीरस हो गई हो, आनंद नहीं आ रहा है इसमें सुनने दोबारा? तो ऐसा भक्तों को कभी नहीं लगता, जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नवीन लगती है। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है। आप पेप्सी कोला बोल के देख लो, 16 माला करके देखो सुबह, उसके बाद आप अगले दिन करोगे नहीं पेप्सी कोला की 16 माला का, बोर हो जाओगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आप करोगे, उससे आप बोर नहीं होगे। तो यही अंतर दिखाता है आध्यात्मिक शब्द में और मटेरियल शब्द में। मटेरियल शब्द से हम बोर हो जाते हैं, कोई भी शब्द हो। आध्यात्मिक शब्द से हम बोर नहीं हो सकते। क्या हम कृष्ण बोलने से बोर हो जाते हैं? कितनी बार बोलते हैं, बोर नहीं होते। और शब्द ब्रह्म, इसीलिए शब्द ब्रह्म क्या है? जो हम पढ़ रहे हैं वही शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म में हमें ज्यादा ज्यादा संग करना चाहिए शब्द ब्रह्मों का। शब्द ब्रह्म मतलब भागवतम, भगवत गीता। भक्त तो सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं तो शब्द से सुन ही रहे हैं ना भगवान का। वही भगवान है, क्योंकि भगवान और भगवान के शब्दों में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान ने लिखा है और भगवान स्वयं एक ही है। और कोई भी, हाँ, अंतर नहीं है कि भौतिक कथा वस्तु वासी पड़ जाती है, और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता। किंतु जहां तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नवन या नव नवन वायमान रह कहलाती है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह हुआ
कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिक अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्यों को सारी गुह्य कथा वस्तु बतावे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यह बताने बताने लगे कि अगासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। हाँ, नए श्रोता हैं, बताओ। 1 साल तक अघासुर का जो वध हुआ था, तो 1 साल तक चर्चा क्यों नहीं चली अघासुर की? किसको? हाँ, क्योंकि सभी लोग कहाँ थे? ब्रह्मा जी थे, किसी को। इसीलिए 1 साल बाद गौर करते हैं, ये अघासुर का वध कब हुआ? उसे तो 1 साल हो गया। हरे कृष्णा, 1 सेकंड रुकना, थोड़ा नेट शो कर रहा है। क्या है Galaxy S6 Plus? कोई और तो कनेक्ट नहीं है? इसमें क्या हुआ? इसमें जरा लॉक खोलना। क्या आ रहा है? हाँ, वही तो, लॉक खोलना उसमें, ये देखो। 5G, 5G आ रहा है। तभी बंद हो गया ना? LTE हो गया ना? एक बार फ्लाइट मोड पे डाल के फ्लाइट मोड हटा देना, और अगर 5G आ जाए तो बताना मुझे। ये तो कनेक्ट नहीं आ रहा ना? ठीक है, रहने दो, चलो हम इसी से करते हैं, बना देते हैं। बंद नहीं हो गया, 5G चला गया। कोई नहीं, कर लिया, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो वही हमें कह रहा था, प्रायोरिटी, हमें प्रायोरिटी कथा को देनी चाहिए, सारी प्रायोरिटी। आप कॉलेज से आए, आपने नहीं सोचा आत्मा भूखी है मेरी, खाना आत्मा को देना चाहिए पहले? तो किसने बोला जबरदस्ती खाने के लिए? इनने? आप बोल के आए थे? या खाना खाओ, 8:30 बजे मत आना क्लास में? तो अच्छा, कहाँ अभी आके? अच्छा, फिर लेट जगे होंगे, फिर खाना खा रहे होंगे जल्दी जल्दी। तो खाना तो टाइम से खपा दिया, 8:15 बजे खिला देती। ठीक है, तो हम यहाँ सुन रहे थे कि 1 साल तक चर्चा इसीलिए नहीं चली क्योंकि सब लोग को पता ही नहीं चला कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग ओरिजिनली वहां गए। और आज ही मैंने कथा में सुना कि ब्रह्मा जी ने चोरी ही नहीं किया किसी को। हाँ, कैसे बता रहे थे ना? हाँ, नहीं, उन्होंने असली चीज तो चोरी ही नहीं की, वो तो डुप्लीकेट उठा के ले गए माल, और सोच रहे असली असली है। असली माल को तो पहले ही योग माया के हवाले कर दिया, जैसे कि हम रामायण में सुनते हैं ना, सीता माता को हवाले कर दिया था, ऐसे ही, क्योंकि लीला कौन कर रहा है? कृष्ण। कृष्ण को नहीं पता कि ब्रह्मा जी आएंगे भी चुराएंगे? पहले ही पता है ना। तो कुछ तो चाहिए ना चुराने के लिए उनको। तो इसलिए उन्होंने सारे लोगों को सुला के अपनी योग माया के हवाले कर दिया, और एक डुप्लीकेट पार्ट्स वो रूप बना के वो दे दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सोच रहा असली, और फिर अपना विस्तार किया। यस, वो अब देखो, कृष्ण की इस कथा से, ब्रह्म रोमन लीला से हम इतना समझते हैं कि कितने, मतलब कि बेवकूफ बने कौन? ब्रह्मा जी। एक तो नकली माल चुरा के ले गए, और उसमें भी देख रहे हैं वो वहां भी और यहाँ पे भी चल रहे हैं, और असली कहीं हो रही है। इस तरीके से तो हकीकत में चुराया ही नहीं। हाँ, माओ की इच्छा तो पूरी करिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि कृष्ण मेरे पुत्र होते, काश कृष्ण मैं खिलाती मेरे पुत्र होते। तो कृष्ण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए क्या क्या लीला नहीं कर देते? लीला का पूरा पॉइंट भी समझ रहे हैं, क्या क्या करना है? अपने भक्तों को आनंद देना। तो कृष्ण इतने अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं
लेकिन हम ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान की तरफ से बिल्कुल वो है, जैसे कि अगर हमने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है, तो भगवान कितने भी पास हो कोई फायदा है? मान लो पीठ के पीठ पे चिपके ही क्यों ना हो, तब भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान की तरफ मुख कर रखा है, फिर भगवान भले ही भगवान दूर हो, तभी बेनिफिट है कि नहीं है, भगवान दिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे पास जा सकते हो। लेकिन अगर पीठ ही कर रखी है, तो चाहे पीठ से चिपके हो क्या पता चल रहा है कि वो मर जाएंगे ना, पीठ कर रखी है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, तो हमें भगवान की तरफ मुख करना है, पीठ नहीं करनी है। क्योंकि भगवान हमेशा हमारे लिए सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। जैसे एक पिता, जैसे कि आज ही मैं सुन रहा वो पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में, कि पिता का एक सबसे बड़ा टेंशन होता है बच्चों की शादी करना। ये एक संस्कार है, शादी करना, पुत्र पुत्री की शादी करना। और आजकल कलयुग में क्या है कि रिश्ता नहीं मिलता जल्दी, ये सबसे बड़ी टेंशन है। और ये टेंशन किस तरीके की है? जैसे अगर एक पहाड़ पे अगर इंसान चढ़ रहा हो, उस पहाड़ पे चढ़ते समय जो कंकरीले पत्थर वत्थर नहीं लगते हैं, ककरा मकरा पत्थर वत्थर कांटे, और उससे जो दर्द हो, ये दर्द उसके समान है। ये श्रीमद् भागवतम में अभी मैं रघुगुड़ा की स्टोरी सुन रहा हूँ, भरत महाराज की। उसके स्टोरी में आ रहा है, एक जंगल से कंपेयर किया गया है कि जंगल में इंसान कैसे भटक जाता है, क्या क्या विपदाएं आती हैं, तो उसको कंपेयर करके बताया गया है। तो एक संस्कार है ये विवाह, और सबसे अच्छा संस्कार है गृहस्थ में। और ये गृहस्थ इसलिए करते हैं, संस्कार को ट्राई करते हैं, सब शादी करते हैं, लेकिन उसके लिए पुरोहित अच्छा होना चाहिए, मंत्र पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो शादी कैसे हो रही, कैसे कैसे हो रही, पता ही नहीं कि कैसे कैसे हो रही। 8 प्रकार की या 7 प्रकार की शादी, उसमें एक राक्षस प्रकार की भी है, वो हो रही है। जो कि जो देव शादी है ना, जो देवता की शादी है, वो तो हो ही नहीं रही है। गंधर्व की शादी, हाँ वो तो कृष्ण करी थी। वो तो वो है ना, उठा के ले जाना, शादी मंडप से उठा ले जाना, वही तो उसमें आती है। नहीं तो वो तो उनकी इच्छा थी ना, लेकिन भगा के तो ले गए ना, दोनों की सेटिंग थी ना उसमें, भगा के तो ले गए। तो भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से, कहाँ पे था मैं, हाँ, तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये बताने लगे कि अघासुर की वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकाल कर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए। अब हुआ क्या कि सारी चीजें हो गई, असुर का वध करने में ताकत तो लगती है, सब ताकत लगोगे, वो वध वध हो गया। तो कृष्ण कहते हैं, यार कुछ ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ पे यार पार्टी कर सके, बहुत दिन हो गए पार्टी नहीं करी। अब उनके मित्र ग्वाल वाल लग गए ऐसी जगह ढूंढने के लिए जो बढ़िया थी। तो यमुना के किनारे उनको ऐसी जगह मिली कि जहां पे किसी इंसान के, जानवर के पैर नहीं थे, यानी ये समझ लो वहां कोई नहीं गया अभी तक। और एकदम बढ़िया घास, बढ़िया जगह थी, बगल में यमुना है, यमुना में कमल खिल रहे हैं, पक्षी वगैरह ये सब हैं, बहुत अच्छा वेदर। और कृष्ण कहते हैं यही सबसे बढ़िया जगह है, अब यहाँ पे हम करेंगे पार्टी, पिकनिक। अब पिकनिक के लिए बैठ गए। अब पिकनिक के लिए बैठ गए तो नियम क्या है, ब्रह्मा जी ने क्या नियम बताया है भगवान को भोग अर्पण करने के लिए? पहले सेकंड, दीक्षा होनी चाहिए, और ऊपर से एकदम साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन करके सही से और बढ़िया से मंत्र द्वारा ऑफर किया जाना चाहिए, ये विधि। लेकिन वहां पे क्या विधि चल रही थी? वहां पे विधि ये चल रही थी, सब लोग अपने अपने घर से लेके आए थे, अपने घर से सब सब लेके आए थे, बना बना के, कोई समोसा, कोई कुछ, कोई रबड़ी, है ना, सब खाने की चीज, मीठी नमकीन सब कुछ लेके आए थे। और इतने आनंद में थे कि थाली पता किस चीज की थी? पत्थर की थाली, फूल की थाली, ये थाली थी। कहाँ पर रख दो, अरे ये पत्थर है ना, लो रखो यहाँ पे। अरे ये ना, ये उसका पत्ता है, पेड़ का पत्ता, इस पे रखो। ये फूल है ना, चलो फूल पे, इस पे रख दो। अब उस प्रकार के फूल होंगे अच्छे अच्छे। तो उसमें चल रहा था पार्टी, ऐसा नहीं कि वो घर से प्लेट लाई, थाली लाई, उसमें रख रहा है, नहीं, जहां जो बैठा था, जहां जगह थी, उसने वहीं थाली बना ली अपनी। उसके बाद उसमें एक गोपशका थे, तो उन्होंने क्या करा, समोसा था, समोसा खोला और समोसे में जैस्मिन नाम के फूल था, वो डाल दिया, और वो होता है कड़वा। और बोला दूसरे से, ये खाएगा समोसा, मेरी माँ ने बनाया है, इतना बढ़िया समोसा है, खा के देख। और जैसे ही वो खाता है,
मुंह कड़वा जाता है। मुंह कड़वा जाकर एक क्या खिला दिया ये। उसके बाद बेवकूफ बनाता है, उल्लू बनाते हैं। और उसके बाद जो समोसा खिला रहा था वो हंसता है बहुत तेज, और जो खा रहा था बेवकूफ बन रहा था वो भी हंसता है। ये देख के सब ग्वाल बाल हंसने लगे, और बहुत सारे ग्वाल बाल थे, कोई ऐसा नहीं था कि थोड़े बहुत थे, दिखा देते हैं बहुत सारे ग्वाल बाल थे। और सभी उस जो एकांत स्थान था जहाँ पिकनिक कर रहे थे वहां गए थे। और सब कृष्ण से बोले, कृष्ण देखो मेरी माँ ने ये बनाई खाओ, देखो मेरी माँ ने ये बनाई खाओ। तो सब लोग एकदम बढ़िया पार्टी मना रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया को भूल चुके थे एकदम। कोई खबर नहीं थी कि बछड़े कहाँ चर रहे हैं, क्या चर रहे हैं, कौन, कुछ नहीं। लेकिन एक व्यक्ति था जो दूर से आंखें फाड़ के देख रहा था, वो थे ब्रह्मा जी। वो कह रहे थे ये कैसे भगवान हो सकता है। और उसके बाद वो क्या देखते हैं कि एक सखा क्या करता है, पहले कुछ लाता है अपने मुंह में भरता है, और फिर ऐसे करके कृष्ण क्या करते हैं, उसकी गाल को ऐसे दबाते हैं, और जो पिचकारी निकलती है उसे खा जाते हैं इस तरीके से। ब्रह्मा जी देखते हैं, ये इस तरीके से झूठा, ये भगवान तो हो ही नहीं सकते, ये भगवान बिल्कुल नहीं हो सकते, इतना झूठा कैसे, वो भी इस तरीके से मुंह से निकाल के खा रहे हैं। ये भगवान, इनकी तो परीक्षा लेनी, क्या बोलते हैं, परीक्षा लेनी पड़ेगी। यानी देखो, भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं पर हम भगवान की परीक्षा नहीं ले सकते। लेकिन ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, मैं भगवान की परीक्षा लूंगा, चेक करूंगा ये भगवान है कि नहीं। भूल गए, अभी जब उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था तप तप करके उन्हें सारा ज्ञान दिया था, भूल गए कि परम भगवान कौन है। उसके बाद क्या करते हैं, बछड़ों को गायब कर देते हैं, साफ। और जैसे बछड़ों को गायब करते हैं तो कुछ ग्वाल वाल आते हैं, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण बछड़े नहीं मिल रहे, अपने बछड़े नहीं मिल रहे, क्योंकि गाय तो चराते नहीं, बछड़े चराते थे, छोटे छोटे थे। तो कृष्ण क्या कर रहे थे, कर्ड राइस खा रहे थे एक हाथ से, एक हाथ से कुछ और खा रहे थे। और खाते खाते बोलते हैं, आप सब लोग कंटिन्यू करो पिकनिक, मैं देख के आता हूँ। उन्हें पता था ये ब्रह्मा जी का काम है, लेकिन लीला करनी है ना पूरी, चले जाते हैं। और जैसे ही गायब होते हैं, उसी क्षण क्या करते हैं ब्रह्मा जी, चुरा लेते हैं। और चुरा के बड़ा खुश होके आते हैं अपने वापिस। और जैसे ही अपने वहां वापिस आते हैं, और आने के बाद क्या होता है कि ब्रह्मलोक के गेट पे ही आ पाते हैं। और गेट पे जो उनके मंत्री थे ना, जो उन्हीं के नियुक्त किए मंत्री थे, वो जो मंत्री लगे रहते ना गेट पे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट घुस जाओ, डायरेक्ट नहीं घुस सकते, मंत्री वगैरह सब ऑफिसर लगे थे। और ऑफिसर क्या कहते हैं, डंडा लेते हैं और पिटाई करना शुरू कर देते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कह रहे, मेरी पिटाई, मुझे क्यों पीट रहे हैं, मैंने क्या किया। और ब्रह्मा जी किसी से बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वही नियुक्त थे। अगर ब्रह्मा जी को कुछ बोलना है तो उन्हीं मंत्री से बोलते थे ना, अब वही मंत्री पीट रहे हैं तो किससे बोलने अब। कह रहे पीट रहे हो, बता तो दो क्यों पीट रहे हो। और ब्रह्मा जी सोच रहे मुझे पीट क्यों रहे हैं। बाद में कहते हैं कि हमें पता है तुम यही बोलोगे मुझे क्यों पीट रहे हो। अभी अभी हमारे मालिक आए हैं, अंदर विश्राम कर रहे हैं, वही बोल के कहेंगे भी डुप्लीकेट ब्रह्मा आएगा एक, और जैसे ही आए उसे धो डालना, वो डुप्लीकेट है वो अपना रूप बदल के आएगा। और मैंने देखा रूप रू तुम वही हो। ब्रह्मा जी कह रहे नहीं, मैं ओरिजिनल हूँ। कौन है अंदर, कि झांक के देखो, झांक के दिखाया, स्वयं चार मुखी ब्रह्मा जी बैठे अंदर। वो सर चकरा गया उनका, ये क्या हो रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है। अब उन्हें अंदर से रियलाइज होने लगा, मैंने कुछ गलती करी है क्या, ये क्यों ऐसे किया, ऐसे एकदम हो गया। और फिर जब वापस देखते हैं तो क्या देखते हैं, कृष्ण एज इट इज वहां पे जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। और सब ग्वाल बाल और सब सब वहीं पे हैं। और तुरंत गेट से की गए थे, गेट से वापस गए तब तक कितना, 1 साल हो चुका था वहां पे, मतलब 1 साल लगभग हो चुका था। अगर गेट के अंदर जाते तो पता नहीं कितना टाइम हो जाता, 2 मिनट इधर 1 साल। उसके बाद वापस आते हैं, देखते हैं तुरंत स्पीड में, अरे ये तो सो रहे हैं यहाँ पे। फिर देख जाते हैं, अरे तो खेल रहे हैं एक जैसे, ये क्या है। उसके बाद ब्रह्मा जी फिर अपनी शक्ति से क्या करते हैं, अपने दो मुख को इधर देखते हैं और दो मुख से इधर देखते हैं, वहां भी सेम टू सेम दिख रहा है, यहाँ भी सेम टू सेम दिख रहा है, पागल हो जाते हैं वो, ये क्या है, समझ ही नहीं पाते हैं क्या है। तो इस प्रकार से भगवान ने कितना मोह में डाला उनको, कितना की माया ने। और फिर जब वो सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ, उनके पास एक शक्ति है, सर्व शक्ति। उससे क्या है कि वो पता लगा लेंगे क्यों हो रहा है सब कुछ। अब ध्यान लगाने बैठ गए ऐसे करके, और जैसे ध्यान लगाने बैठ गए, पता नहीं कर पाए। कहते अरे ये क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं कर पा रहा हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, एक बार ऐसी हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने तपस्या करी थी, ध्यान लगाया था, तुमने टप टप सुनाई पड़ा था, टप टप, तप तप सुनाई पड़ा था। फिर लगाते हैं ध्यान, और ध्यान लगाते हैं फिर कुछ सुनाई नहीं देता है। कह रहे ये फिर क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। ठीक है। वध करके मित्र मित्र, हाँ, मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों देखो, न यह स्थान
कलेवा करने तथा यमुना के रेतीली तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका, वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट कितनी मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावलियों में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यहीं कलेवा करें, क्योंकि पहले काफी, मेरा हाथ बहुत हिल रहा है, पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दो और यमुना का जल पीने दो। तब जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। अब पास्ट में जाओ, जब आप भैंसे चराते थे, जब आप भैंसे चराते थे तब की याद करो। जब वहां कोई अच्छा स्थान मिल जाता था तो क्या प्रसन्नता नहीं होती एक साथ बैठ के कलेबो करने में, मतलब खाना करने में टेस्ट लगता। आम का अचार ले जाते थे, वो भी टेस्टी लगता था, टेस्टी लगता था और कितना आनंद आता था। और वहाँ खेलते भी थे। बगल में चल रही हैं, बस ये है कि गाय की जगह भैंस थी वहां पे, बगल में चल रही हैं और हम खेल रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कितना आनंद आता ना। तो वही रियल आनंद है एक तरीके से देखा जाए। जो आपकी टेंशन थी किसी को वहां पे, है, घर परिवार चलाने की, नौकरी की, शादी वादी की, खाने की पीने की, कुछ भी टेंशन थी, तो वही जीवन है और वही जीवन में वृंदावन में मिलने वाला है अगर हम धाम चले जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, खेलेंगे वहां पे ऐसे करके, क्योंकि भगवान को क्या पसंद है, खेलना। खेलते ही तो है ना, खेलते हैं, कभी असुरों के संग खेलते हैं, कभी अपने ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं। तो यही से सब चीजें पसंद है। तो ये रियल हैप्पीनेस यही है जो हमें गाँव में मिलती थी, जब हम खेलने निकल जाते थे, है ना, भैंसे लेके निकल जाते थे इस तरीके से। अकेले जाएंगे तो हो सकता है परेशान, लेकिन सब लोग जाएं, मान लो कि पूरा गांव ही भैंस लेके जाता हो और पूरा गांव ही वहां पे पिकनिक मना रहा हो, तो अच्छा लगेगा ना। खेलो वहां पे कुछ भी, है ना। कुछ लोग तो रेडियो लेके जाते थे जैसे में, इस तरीके से। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहां पे घास थी, कृष्ण थे और कलेवरा करने के लिए कितना अच्छा वो था ये सब। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठा कर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और स्क्रॉल बना के बैठे थे ऐसे गोल गोल करके, ऐसे करके। और आप सोच नहीं सकते कि हर एक ये देख रहा था कि कृष्ण मेरे सामने बैठे, पीछे वाला देख रहा था कृष्ण मेरी तरफ करके बैठे हैं। ये कृष्ण की शक्ति है वहां पे, कि हर कोई ये समझ रहा है कि मेरे सामने बैठे हो मैं खिला रहा हूँ, ऐसे करके हर कोई समझ रहा है मेरे सामने बैठे हो मैं खिला रहा हूँ। कृष्ण ये शक्ति देखो, कृष्ण ये शक्ति देखो। क्योंकि अगर हम रोल बना के बैठेंगे तो कोई तो इधर चला जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा कृष्ण, कोई पीछे देख पाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। ऐसे करके ऐसे रोल, ऐसे 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 रोल लगाएंगे। लेकिन वहां सभी कृष्ण को सामने पा रहे थे। जैसे कि हमारा गोवर्धन लीला में देखते हैं ना, कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं पर्वत को, और सबको क्या दिख रहा है कि मुझे देखना। और क्या सोच रहे हैं, अरे यार वो भक्त बेचारा, वो भगवान को देख नहीं पा रहा है पीठ पे, वो सोच रहा है अरे यार वो भक्त बेचारा देख नहीं पा रहा। अब सोचो ऐसे करके हर कोई ये देख रहा है मेरे सामने है और उसकी तरफ पीठ कर रखी, और वो देख रहा है इसकी तरफ पीठ कर रखी। तो इस तरीके से ये भगवान की शक्ति है कि करते। तो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। और इतने सारे थे, कैसे मुख करके बैठ जाएंगे, और सब मुख करके बैठे थे और कैसे बन गए। तो सारा शक्ति अर्जन कृष्ण का था कि सब मुख के सामने बैठे थे। मान लो कि अगर गोल जगह है और कृष्ण अगर बीच में है, तो बीच में अगर यहाँ है तो इतने इतने तो सामने देख पाएंगे ना, पीछे के कैसे देखेंगे। या तो पहले हो फिर इधर सारे बैठे हो तो सामने देख पाएंगे ना। बीच में केंद्र में कृष्ण है और अलग अलग समय फिर भी मुख की तरफ बैठे, कैसे। कृष्ण एक तरफ ही तो मुंह करेंगे ना, जो पीछे होंगे तो कैसे मुख मुख की तरफ जाते। लेकिन यहाँ पे सब मुख की तरफ थे, सारे मुख की तरफ थे, ये समझ में आया। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखड़ियां लग रहे थे।
सारे बालक फूल पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्रित कर करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अपना अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था, और वे सब परस्पर हंसी ठंडा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपना महिषी सींग अपनी लुकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही मक्खन चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी उंगलियों के पोरों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञ के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन के अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख हो गए। उसी समय पास चरते बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। तो आगे हम कल पढ़ेंगे कि क्या कैसे ब्रह्मा जी आए, कैसे चुराया, क्या सब पढ़ेंगे। हाँ कलयुग। यस। गुरु श्री प्रभुपाद की जय, कृष्ण कथा की जय। नहीं ब्रह्मा जी को पता था कि मेरे तरफ से होता है? ब्रह्मा जी को नहीं पता था, वो मोहित थे। नहीं, नहीं पता।